नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जयराम सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पेश की चार्जशीट। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, कांग्रेस सरकार बनने के बाद भर्तियों पर बिठाएंगे कमीशन ऑफ इंक्वायरी, सभी आरोपियों को डालेंगे जेल की सलाखों के पीछे। कांग्रेस की चार्जशीट पर अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, बोले जिनके नेताओं पर ही चार्ज लगे हों वो दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में डूबी है। शिमला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 31 अक्टूबर को मंडी में रैली और कुल्लू में करेंगी रोड शो। 4 नवंबर को आएंगी चंबा। और नामांकन प्रक्रिया के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। जिला कांगड़ा में कुल 24 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन लिया वापस। अब 15 निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 93 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में कहना है कि भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया है। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सभी मंत्रियों के दफ्तर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सीएम के कारोबारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देवभूमि में पहली बार नौकरियां बेची गईं। इतिहास में जयराम ठाकुर को नौकरियां बेचने वाला सीएम के तौर पर याद किया जाएगा। इसके लिए 6 से 8 लाख का लेन देन हुआ है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर बेचने में पुलिस मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक के अफसर शामिल रहे हैं और जयराम सरकार ने सभी को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद में करोड़ों का घोटाला हुआ है। 500 करोड़ रुपए की रैलियों पर खर्च किए गए। 18 करोड़ के कई जगह टेंट लगाए गए हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद जांच कर इसके बिल भाजपा को भेजे जाएंगे और जो भी दोषी होगा उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और देवभूमि में पहली दफा ये हुआ है कि नौकरियां बेची गई हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, किसी को कहा गया कि वो उन्होंने हिमाचल बनाया था। कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता बने, कोई सड़कों वाले मुख्यमंत्री बने, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयराम इतिहास में नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे अब दर्ज किए जाएंगे। और आप देखिए कि पुलिस की भर्ती हुई। पुलिस की भर्ती में 6-6 लाख रुपया लोगों ने 8-8 लाख रुपया सिपाही की भर्ती के लिए दिया। और सिपाही भर्ती होने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली दफा पैसे का लेन देन हुआ। आज भी 225 लोग पेपर खरीदने वाले जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। कोशिश की जा रही है। 900 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब संविधान द्वारा इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो सबसे बड़ा अधिकार आम मतदाताओं को वोट डालने का दिया था, चुनाव लड़ने का दिया था, जिसके कारण आज एक आम व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह अब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के आंदोलन से, आप लोगों के आंदोलन से इस बार सत्ता में आएगी। एक और मैं अपने आपसे कहना चाहता हूँ, घपले बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, विधानसभा में बोलते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। कांग्रेस की चार्जशीट सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि जिनके नेता खुद ही भ्रष्टाचारी हों वो दूसरों पर सवाल खड़े नहीं करते।
अनुराग ठाकुर का कहना है कि जिनके नेताओं पर चार्ज लगे हों और वह नेता जमानत पर बाहर हों, वह क्या चार्जशीट लेकर आएंगे। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी का नेतृत्व जमानती हो उसकी चार्जशीट पर कौन विश्वास करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व बेल पर है। जो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हैं वह क्या चार्जशीट लाएंगे, उन्हें इसका नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके अपने काम ऐसे थे वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे। जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे। जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते हैं। और उनके देश और प्रदेश के नेता ऐसी ही हालत है जी, वो चार्जशीट क्या देंगे। बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है, क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है। लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे, और एक सफल विधायक के रूप में भी उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे जीतेंगे, और हम एक सीट की और एडिशन करेंगे। विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी के चलते आज प्रियंका गांधी शिमला पहुंची। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शिमला जिले के छराबड़ा में स्थित अपने घर पर ठहरी हुई हैं। 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को सुबह के वक्त प्रियंका गांधी पहले कुल्लू में रोड शो करेंगी। दोपहर बाद वे मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी 4 नवंबर को सुबह के वक्त चंबा में रोड शो करेंगी। दोपहर के समय कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगी। 7 नवंबर की सुबह ऊना में रोड शो और दोपहर के समय हमीरपुर में जनसभा होगी। 10 नवंबर को शाम 5 बजे हिमाचल में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी दिन सुबह के समय प्रियंका गांधी पहले शिमला में रोड शो करेंगी और दोपहर बाद नाहन में जनसभा करेंगी। आपको बता दें कि 4 दिन में प्रियंका गांधी 8 जिलों को कवर करेंगी। इनमें 2 जनसभाएं और 4 रोड शो होंगे। इनके जरिए कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेगी। नामांकन प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। हर जिले में कई प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। कांगड़ा जिले में आज कुल 24 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। इस प्रकार जिले में नामांकन वापस लेने के बाद 15 निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 93 प्रत्याशी चुनावी मैदान में शेष बच गए हैं। नायब तहसीलदार निर्वाचन संजय कपूर ने बताया कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से 5, ज्वाली 5, जसमा परागपुर से 6, धर्मशाला से 6, इंदौरा से 7, फतेहपुर से 8, देहरा से 6, ज्वालामुखी से 7, जयसिंहपुर से 6, सुलह से 9, नगरोटा से 4, कांगड़ा से 7, शाहपुर से 7, पालमपुर से 4 और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। संजय कपूर ने बताया कि चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। आज हमारा जो नॉमिनेशन का जितना भी प्रोसेस हुआ उसमें हमारे जो कैंडिडेट बचे हैं वो 93 बचे हैं, और इसमें जो 17 से 25 तक नॉमिनेशन हमारे कैंडिडेट्स ने फाइल किया था, उसमें से 117 जो हमारे वैलिड कैंडिडेट थे, वैलिड जो कैंडिडेट थे 117 थे, और हमारे जो 24 कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है 29 तक अपना जो है वो फॉर्म जो है वो विड्रॉ वापस ले लिया है नॉमिनेशन। अब हमारे जो वैलिड कंटेस्टिंग कैंडिडेट है कांगड़ा जिला कांगड़ा में कुल 93 जो है वो कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट करेंगे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज कई प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए, लेकिन मंडी सदर से प्रवीण शर्मा ने अपना नाम वापस नहीं लिया। मंडी सदर से भाजपा से बागी होकर आजाद चुनाव लड़ रहे प्रवीण शर्मा राजनीति की जंग में अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है। प्रवीण शर्मा ने कह दिया कि वे पूरे संकल्प और मनोयोग के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सारे दबावों को दरकिनार करते हुए मंडी की जनता की स्वाभिमान की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे तो हर निष्ठावान कार्यकर्ता आहत हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी द्वारा किया गया टिकट आवंटन कहीं न कहीं लोगों के मतों के विरुद्ध था और मंडी में परिवारवाद को बढ़ावा देकर टिकट दिया गया।
इस निर्णय के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुत सी चर्चाओं ने जन्म लिया, लेकिन अब वह मंडी की जनता के विश्वास के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इन 9 दिनों के अंदर चारों तरफ से बहुत कयास लगाए गए, बहुत सारी चर्चाओं ने जन्म लिया। कुछ लोग कहते थे कि मैं बिक जाऊंगा, कुछ लोग कहते थे कि पार्टी के दबाव में आ जाऊंगा, कुछ लोग कहते थे कि संगठन के इस दबाव के आगे प्रवीण खड़ा नहीं हो पाएगा। परंतु मैंने सारे दबावों को, सारे प्रलोभनों को, सारे लालचों को दरकिनार करते हुए मंडी की जनता के स्वाभिमान की रक्षा की है। आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, बल्कि मंडी की जनता का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और उन सारे कयासों को मैंने झूठा साबित कर दिया है जो ये कहते थे कि प्रवीण शर्मा झुक जाएगा। क्योंकि मेरा यह मानना था, प्रवीण शर्मा एक व्यक्ति नहीं है। प्रवीण शर्मा उन मंडी वासियों की भावनाओं का प्रकटीकरण है जो एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। मैं ये चुनाव मंडी के गौरव के लिए, मंडी के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं और ये न केवल इस चुनाव को लड़ूंगा बल्कि इस मंडी की जनता के विश्वास के साथ इस चुनाव को जीतूंगा भी। जिला मंडी की नाचन कांग्रेस में पिछले कई दिनों से बगावती सुर देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज उन सभी पर पूर्ण विराम लग गया है। नाचन के निर्वाचन कार्यालय गोहर में निर्वाचन अधिकारी के सामने आज 2 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन वापस लिए। इनमें हेमचंद और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह के नाम शामिल हैं। 2 प्रत्याशियों के नाम वापस लेने से नाचन विधानसभा चुनाव के लिए अब कुल 7 प्रत्याशी मैदान में अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। नामांकन वापस लेने के अंतिम क्षण में हिमाचल कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह पर पार्टी की छवि बरकरार रखते हुए लाल सिंह कौशल के नाम वापसी का दबाव बनाते हुए नाम वापसी की गई, जिससे अब पार्टी में खुशी की लहर है। आज बड़ी खुशी है कि राजीव शुक्ला जी ने मुझे दिशा निर्देश दिए थे और अभी राजीव शुक्ला जी ने लाल सिंह कौशल जी से बात की। उनकी एश्योरेंस पर लाल सिंह कौशल जी ने आज अपना नामांकन वापस लिया। पिछली बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, टिकट एक को मिलना था, इस बार नरेश जी को टिकट मिला और दोनों प्रत्याशी अब एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। नाचन के इस घोर में इस एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए 12 नवंबर को जब हम नाचन की जनता वोट डालने जाएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी की यह जीत सुनिश्चित होगी। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।